बहुत बहुत पुरानी बात है। अरब की तपती रेत पर सूरज जैसे आग बरसाता था। हवाएं धूल की मोटी परतें उड़ाती थीं और कबीले अलग अलग दिशाओं में बिखरे जीवन जी रहे थे। पर इस विशाल मरुस्थल के बीच स्थित था मक्का, एक पवित्र नगर, जिसके केंद्र में था वो घर जिसकी दीवारें आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों में इज्जत और मोहब्बत जगाती हैं, काबा। ये वो समय था जब अरब के लोगों के पास कोई बड़ा शासन नहीं था। कबीले अपने अपने रीति रिवाजों और अपनी प्रतिष्ठा के बूते पर जीते थे। लेकिन काबा वो स्थान था जहां हर कबीला झुकता था, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। काबा की पवित्रता को कोई नहीं छूता था। लेकिन दुनिया के किसी न किसी कोने में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे दूसरों की इज्जत, दूसरों का सम्मान और दूसरों का केंद्र हजम नहीं होता। और उस समय ऐसा व्यक्ति था अबराहा, यमन। अबराहा सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व था। उसने यमन में एक भव्य और ऊंचा चर्च बनवाया था, कुल्लीस। यह इमारत सोने, चांदी और रंग बिरंगे पत्थरों से जगमगाती थी। उसका उद्देश्य एक ही था कि अरब के सभी लोग अपनी यात्राएं मक्का की बजाय उसके चर्च की ओर मोड़ दें। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत लोगों की निगाहें अब भी काबा पर ही टिकती थीं। जन्मों से चली आ रही परंपराओं के आगे उसका चर्च फीका पड़ गया। एक दिन उसके दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, हे महाराज, जब तक अरब का हर कबीला काबा की ओर झुकेगा, आपका चर्च खाली ही रहेगा। उनका दिल मक्का की ओर है, यमन की ओर कभी नहीं। बस यही बात अबराहा को आग की तरह भड़का गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी। अगर लोग मक्का को पूछते हैं, वो दहाड़ा, तो मैं मक्का को मिटा दूंगा। अबराहा ने आदेश दिया, मेरी सबसे बड़ी सेना तैयार करो, हाथियों को आगे चलने दिया जाए, हम काबा को जड़ से उखाड़ देंगे। अरब में हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में ना होता था, इसलिए जब लोगों ने सुना कि एक हाथियों की सेना मक्का की ओर बढ़ रही है तो उनके दिलों में खौफ भर गया। इस सेना का सबसे बड़ा हाथी था महमूद, एक विशाल पहाड़ जैसा प्राणी जिसकी पीठ पर लोहे की गढ़ी हुई संरचना लगी थी। अबराहा उसी पर सवार होकर अपनी विजय यात्रा शुरू करना चाहता था। दूसरी ओर मक्का के लोग घबराए हुए भी थे और हैरान भी। उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उस समय मक्का के प्रमुख सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब, जो अपनी समझदारी, शांति और गहरी सोच के लिए मशहूर थे। जब उन्हें अबराहा के आने की खबर मिली तो उन्होंने एक सभा बुलाई। हमारी शक्ति उसकी सेना के आगे कुछ नहीं, लोगों ने कहा। अब्दुल मुत्तलिब शांत स्वर में बोले, ये घर हमारा नहीं, ये उस मालिक का है जिसने इस धरती और आसमान को बनाया है, वो इसकी रक्षा करेगा। लोगों को उनके शब्दों में सुकून मिला, लेकिन डर अभी भी था। आखिरकार इतनी विशाल सेना के सामने वो क्या कर सकते थे? अबराहा की सेना मक्का की सीमा पर पहुंच चुकी थी। उसने सबसे पहले मक्का वालों के ऊंट, जानवर और पशुधन कब्जे में ले लिए। उनमें से 200 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के थे। जब अब्दुल मुत्तलिब अबराहा के सामने पेश किए गए तो उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि अबराहा खुद कुछ पल के लिए चकित रह गया। मैं समझता था कि तुम अपने पवित्र घर काबा की रक्षा की बात करने आओगे, अबराहा ने व्यंग किया। अब्दुल मुत्तलिब ने शांत स्वर में कहा, मैं तो अपने ऊंट मांगने आया हूं, काबा का मालिक खुद उसकी रक्षा करेगा। अबराहा ठाठा लगाकर हंसा। उसे यह मजाक लगा, तुम्हें अपने घर की परवाह नहीं? अब्दुल मुत्तलिब ने उत्तर दिया, ये मेरा घर नहीं, मैं ऊंटों का मालिक हूं, उनकी चिंता मुझे है। काबा का एक मालिक है, वो उसकी रक्षा करेगा। अबराहा को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वो अब काबा को ढहाने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्पित हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों को आदेश दिया कि शहर खाली कर दिया जाए। वो खुद काबा तक गए, उसके दरवाजे की चौखट को थामा और दुआ की, हे मालिक, ये तेरी इमारत है, हम कमजोर हैं लेकिन तू ताकतवर है, तू ही इसकी हिफाजत कर। उस रात हवा में अजीब सी बेचैनी थी। पहाड़ों के पीछे से काले बादल धीरे धीरे सरक रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सुबह क्या होने वाला है। सुबह जब अबराहा ने सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया तो एक अजीब घटना हुई। महान हाथी महमूद ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया।
चाहे जितना मारो धकेलो या उसकी आंखों के आगे हथियार लहराओ, वो बस जमीन पर बैठ जाता और मक्का की दिशा में एक कदम भी न बढ़ाता। सैनिक हैरान थे, पर जैसे ही सेना उसे किसी दूसरी दिशा में मोड़ती, उत्तर दक्षिण पश्चिम, वो आसानी से चल देता, लेकिन मक्का की ओर नहीं। ये पहली निशानी थी कि कुछ अद्भुत होने वाला है। अचानक आसमान में एक तेज आवाज गूंजी, जैसे हजारों पंख एक साथ हवा को चीर रहे हों। सैनिकों ने आसमान की ओर देखा। काले भूरे बादलों जैसी एक विशाल परत उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन वो बादल नहीं था, वो था छोटे छोटे पक्षियों का एक विशाल झुंड। हर पक्षी की चोंच में एक छोटा गर्म पत्थर था। उसके पंजों में भी 2-3 कंकड़ के समान दिखने वाले काले गोल पत्थर थे। सैनिकों ने सोचा, ये पक्षी क्या कर लेंगे? पर अगले ही क्षण जो हुआ वो देखने लायक नहीं, बल्कि काम जाने लायक था। पक्षियों ने ऊपर से झपटना शुरू किया और उनके पत्थर सेना पर गिरने लगे। वे पत्थर पत्थर नहीं, किसी तपती आग की तरह थे, जिस पर लगते वो पिघलता हुआ सा गिर पड़ता। विशालकाय हाथी, लोहे के कवच, अस्त्र शस्त्र सब बेकार हो गए। जो सेना काबा को वीरान करने आई थी, वही खुद रेत पर बिखरती चली गई। अबराहा, जो खुद को अजेय समझता था, वो भी घायल हो गया। उसकी सेना तितर बितर हो गई। कोई पहाड़ों में भागा, कोई रेगिस्तान में, लेकिन सबका अंत भयानक ही हुआ। पक्षियों का वो झुंड उतनी ही तेजी से लौट गया जितनी तेजी से आया था। उनके जाने के बाद रेगिस्तान में सन्नाटा फैल गया। काबा उसी स्थान पर वैसे ही मजबूती से खड़ा था, जैसे उसका निर्माता उसे हर युग में सुरक्षित रखने का प्रण कर चुका हो। मक्का के लोग लौटे तो उन्होंने देखा कि काबा को एक खरोंच तक नहीं आई थी। अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू थे। जिस घर का मालिक खुद हो, उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं गिरा सकती। अबराहा अपनी भूमि की ओर तो लौट गया, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगा। उसकी शक्ति, उसका अभिमान, उसका साम्राज्य सब खत्म हो गया। अंत में वो उसी दर्द में मर गया जिसे उसने दूसरों पर लाने की कोशिश की थी। अरब के लोग आज भी उस वर्ष को आमुल फील, हाथियों का वर्ष कहते हैं। उसी वर्ष बाद में इतिहास की एक ऐसी रोशनी प्रकट हुई जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। और आज भी जब काबा पर नजर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी हर दीवार कह रही हो, जिसे खुदा बचाए, उसे कोई मिटा नहीं सकता।